सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। आंकड़ों के हिसाब से 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के वेतन में 30% तक की वृद्धि होने की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्टॉक एनालिसिस बीवाई के एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। तो आज बात करने वाले हैं 8वें वेतन आयोग में जो संभावना व्यक्त की गई है 30% वेतन बढ़ोतरी की, उस पर चर्चा करेंगे। तो वेतन वृद्धि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं और अगर आंकड़ों की माने तो कर्मचारियों के वेतन में 30% तक की वृद्धि की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इससे न केवल केंद्रीय कर्मचारी बल्कि राज्य कर्मचारी और पेंशनर को भी बड़ा फ़ायदा मिलेगा। अगर आप भी सरकारी कर्मचारी या राज्य कर्मचारी हैं तो इस बढ़ोतरी का इंतज़ार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए हो सकती है। आइए जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग से जुड़ी जानकारी, संभावित बढ़ोतरी के आंकड़े और इसका आपके वेतन पर क्या असर होने वाला है या लोगों के वेतन पर क्या असर होने वाला है, इस बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी। तो 8वें वेतन आयोग है क्या, पहले तो ये जान लेते हैं। लोगों को यही नहीं पता कि वेतन आयोग होता क्या है, इसका काम क्या होता है। तो जैसे कि वेतन आयोग सरकार के कर्मचारियों के वेतन भत्तों और पेंशन संरचना की समीक्षा करता है और मुद्रास्फीति के हिसाब से वेतन में सुधार के सुझाव देता है। ये काम होता है वेतन आयोग का। तो जैसे कि पिछले वेतन आयोग जो 7वां पे कमीशन था, ये 2016 में लागू हुआ था और 8वें वेतन आयोग ये 2026 में लगने की संभावना है, या ये लगेगा 2026 में, इसको लगना है हर हालत में, जिसकी घोषणा 2025 में हो चुकी है। अब बात करते हैं इसका जो वेतन आयोग है, इसका लाभ किस किस कैटेगरी को और किस किस को मिलने की संभावना है। नंबर 2 पे बात करेंगे कौन कौन लाभार्थी होंगे इस वेतन आयोग से। तो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं उनको लाभ मिलेगा और राज्य के जो सरकारी कर्मचारी हैं, कुछ राज्यों में केंद्र सरकार के फैसलों के अनुसार लागू होता है ये वेतन आयोग। जैसा कि सभी राज्यों में इस समय वेतन आयोग नहीं लगा हुआ है। कुछ राज्य तो ऐसे हैं जिनमें 7वां वेतन आयोग अभी तक लगा ही नहीं है। अब इसके फ़ायदे की बात कर रहे थे तो अगले में पॉइंट में सशस्त्र बलों के कर्मचारियों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा और जो पेंशनर्स और रिटायर सरकारी कर्मचारी हैं उनको इस चीज़ से फ़ायदा मिलेगा। कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर वालों को भी इससे, जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं उन लोगों पर भी इसका कुछ ना कुछ असर ज़रूर पड़ेगा। अब बात करते हैं कि वेतन आयोग के तहत वेतन में कितनी % की वृद्धि का अनुमान जताया गया है। तो संभावित वृद्धि की बात करें तो 30% तक की वृद्धि की बात कही गई है। जैसा कि 7वें वेतन आयोग में जो CPR जैसे 18,000 रुपये की सैलरी थी, वो 30% की वृद्धि के बाद 8वें वेतन आयोग में 23,400 रुपये की ये सैलरी हो जाएगी। जो 35,000 रुपये की सैलरी 45,500 रुपये हो जाएगी और 50,000 की सैलरी 65,000 रुपये और 80,000 की सैलरी 1,04,000 रुपये की 30% की वृद्धि के साथ बनेगी जाके। अब नोट बता दें आपको कि ये अनुमानित आंकड़े हैं। वास्तविक वृद्धि वेतन आयोग की सिफारिश और सरकार की स्वीकृति के आधार पर होगी। ये कोई कन्फर्म नहीं अभी कोई कह सकता है। ये एक आर्टिकल के तहत आई हुई सूचना या खबर है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब बात करें महंगाई भत्ते पर क्या असर पड़ेगा, कितने % बढ़ेगा। तो महंगाई भत्ते की बात करें तो महंगाई भत्ता भी नए वेतन आयोग के तहत पुनर्निर्धारित होगा। यह वेतन वृद्धि में अतिरिक्त योगदान देगा। वर्तमान में DA की बात करें तो 46% 6 पे कमीशन के अनुसार है। 8th पे कमीशन के बाद DA नए बेसिक पे के आधार पर गणना होगी, जिससे कुल वेतन में और वृद्धि होगी। अब 8वें वेतन आयोग के तहत संभावित वेतन की संरचना जो है उसके बारे में बात करते हैं। अब जैसे कि लेवल 1 के कर्मचारी जिनकी बात करी थी कि 18,000 रुपये जिनकी सैलरी है वो 8वें वेतन आयोग में 23,400 हो जाएगी और इनकी संभावित DA या अन्य भत्तों सहित सैलरी 32 से 35 के बीच में बनने की संभावना है। लेवल 4 के कर्मचारी की अगर बात करें तो 25,500 जिनकी सैलरी 7वें वेतन आयोग में थी, उनकी 8वें वेतन आयोग में सैलरी 33,150
रुपये हो जाएगी और इनकी डीए सहित या कुल भत्तों सहित जो सैलरी बनेगी 45 से 48 हज़ार के बीच में बनेगी। लेवल 7 के कर्मचारी जिनकी सैलरी वर्तमान में 44,900 रुपये है, उनकी 8वें वेतन आयोग में यह सैलरी 58,370 और एक भत्ते और डीए सहित अगर बात करें तो 75 से 80 हज़ार के बीच में सैलरी बनने की संभावना लेकर चल रहे हैं। लेवल 10 के जो कर्मचारी 56,000 जो वेतन इस समय ले रहे हैं, उनके 8वें वेतन आयोग में 72,000 अप्रॉक्स 73,000 के समथिंग हो जाएगी और डीए और भत्तों सहित इनकी सैलरी टोटल बनने की जो संभावना है 95 से 1 लाख के बीच में। और लेवल 13 के जो कर्मचारी हैं वो इस समय वर्तमान में 1,23,000 रुपये सैलरी जिनको मिल रही है, वो 8वें वेतन आयोग के अनुसार 1,60,000 होगी और डीए और भत्तों सहित उनकी सैलरी 2 लाख से 2,20,000 के बीच में बनने की संभावना है। 8वें वेतन आयोग के संभावित जो फ़ायदे हैं उन पर अगर चर्चा करें तो कर्मचारियों के जीवन स्तर में बहुत बड़ा सुधार होगा। वेतन वृद्धि में कर्मचारियों की खरीद क्षमता बढ़ेगी और जीवन स्तर में सुधार होगा। मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश बढ़ेगा। सेविंग और निवेश के नए अवसर खुलेंगे। अब बात करें पेंशनर को भी इसका लाभ मिलना चाहिए, तो इस पेंशनर को भी इसका लाभ मिलेगा। वो क्या मिलेगा इस पर बात करते हैं। तो 8वें वेतन आयोग के तहत पेंशनर्स की पेंशन भी रीकैलकुलेट होगी, जिससे रिटायर्ड कर्मचारियों को भी फ़ायदा इसका मिलेगा। मौजूदा पेंशन का 30% तक इजाफा और फैमिली पेंशनर्स को भी समान लाभ मिलने की संभावना है। महंगाई के असर को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। रोज़मर्रा के खर्चों में राहत मिलेगी। महंगाई भत्ते में वृद्धि के साथ और अधिक फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं इसका मुख्य बिंदु कि सरकार और अर्थव्यवस्था पर जो 8वां वेतन आयोग है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और अर्थव्यवस्था में किस तरीके से। तो सरकारी खर्चे में वृद्धि होगी, ये तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि वेतन आयोग में जो सैलरी मिलती है वो सरकार के कहीं ना कहीं कोष से ही आती है। सरकार को वेतन वृद्धि के कारण अतिरिक्त बजट का प्रबंध करना होगा, जिससे वित्तीय घाटा फाइनेंशियल डिफिसिट की बात करें तो वो बढ़ सकता है। केंद्र और राज्य सरकारों पर आर्थिक दबाव पड़ेगा इस चीज़ से, क्योंकि पैसा तो कहीं ना कहीं राजकोष से ही जाएगा। तो नई टैक्स योजनाओं के जरिए सरकार राजस्व बढ़ाने का प्रयास कर सकती है। बाजार और उपभोक्ता खर्च में वृद्धि होगी। वेतन वृद्धि में उपभोक्ता खर्च में इजाफा होगा, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, रिटेल सेक्टर में तेज़ी आएगी। बैंकिंग सेक्टर में लोन और निवेश की मांग काफ़ी बढ़ेगी। 8वें वेतन आयोग से जुड़े संभावित बदलाव क्या क्या हो सकते हैं। तो फिटमेंट फैक्टर में बदलाव। वेतन वृद्धि के लिए फिटमेंट फैक्टर का बड़ा योगदान होता है। जैसे कि 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57x था। यह 8वें वेतन आयोग यानी कि 8वें पे कमीशन में अपेक्षित फिटमेंट फैक्टर 3 से 3.5 तक रहने की संभावना जताई गई है। ऐसी लोगों की उम्मीद है, हो जाए ये क्लियर या कन्फर्म नहीं है। जो भत्तों में संभावित वृद्धि की बात करी जाए तो महंगाई भत्ता यानी कि डीए मौजूदा 46% है, पुनर्गठन के बाद और अधिक की संभावना है। घर किराया भत्ता यानी कि एचआरए 24, 16 और 8% है। इसको 30%, 20% और 10% तक बढ़ाया जा सकता है। यात्रा भत्ता यानी कि टीए की बात करें तो 1,600 रुपये से 3,200 रुपये प्रति माह तक देने का प्रावधान है 7वें वेतन आयोग में, और ये 8वें वेतन आयोग में 2,000 से 4,000 रुपये प्रति माह तक हो सकता है। चिकित्सा भत्ता की बात करें तो 1,000 रुपये प्रति माह 7वें वेतन आयोग के अनुसार है, जिस बढ़कर 8वें वेतन आयोग में 1,500 से 2,000 रुपये प्रति माह तक होने की संभावनाएं व्यक्त करी गई हैं। वेतन आयोग की घोषणा और कार्यान्वयन की संभावित समय रेखा की बात करें अगर तो 8वें वेतन आयोग की घोषणा 2024 के अंत और 2025 की शुरुआत में की गई है। आयोग की सिफारिशें प्रस्तुत 2025 के मध्य तक हो जाएंगी। सरकार द्वारा स्वीकृति इसकी 2025 के अंत तक हो जाएगी। लागू होने की संभावना 1 जनवरी 2026 से है इसकी। और कर्मचारियों के लिए सुझाव और तैयारी के टिप्स। वित्तीय योजनाएं बनाएं। वेतन वृद्धि के साथ सेविंग और निवेश की योजना बनाएं। अब ये तो बात हो गई कि आपका 8वें वेतन आयोग में वृद्धि कितनी होने की संभावना है, कितना किस चीज़ में बढ़ने की संभावना है। अब बढ़ेगा कितना ये देखने वाली बात होगी।
तो ये तो बातें हो गई कि वेतन आयोग में वृद्धि और संभावित वृद्धि कितनी तक हो सकती है, किस चीज़ में वृद्धि होगी और कब तक होगी, ये वेतन आयोग कब तक लागू होने की संभावना है। अब बात करते हैं मुख्य बिंदु जो आप लोगों को सोचने चाहिए कि वेतन आयोग तो लागू हो ही जाएगा और होना तय है उसका, तो आपके उसमें क्या दायित्व या आपको क्या करना चाहिए। तो नंबर 1 पे बात करते हैं, वित्तीय योजनाएं ज़रूर बनाएं कि जिससे सैलरी बढ़े तो आपको क्या करेंगे, क्योंकि फिजूल खर्ची में या फालतू में तो कहीं खर्चा करा नहीं जाएगा, तो उसके लिए योजना होने चाहिए सटीक और अच्छा निवेश कहाँ किया जाएगा। तो वेतन वृद्धि के साथ सेविंग्स बढ़ाएं और निवेश की नई नई योजनाएं भी ज़रूर बनानी चाहिए। अब बात करें लोन्स की, तो ऋण का पुनर्मूल्यांकन करें, वेतन बढ़ने के बाद होम लोन या पर्सनल लोन पर पुनर्विचार जरूर करें। पेंशन योजनाओं का लाभ उठाएं, भविष्य की सुरक्षा के लिए पेंशन फंड और एनपीएस में निवेश करना एक सही तरीका है। टैक्स प्लानिंग करें, बढ़े हुए वेतन के अनुसार इनकम टैक्स में बदलाव होगा, इसलिए टैक्स छूट का पूरा लाभ उठाएं। 8वें वेतन आयोग के मुकाबले पिछले वेतन आयोग के प्रभाव क्या रहे, तो पिछले वेतन आयोग की बात करें तो 6 पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था, वृद्धि 20 से 25% हुई। 7वें वेतन आयोग में ये फिटमेंट फैक्टर 1.86 से बढ़कर 2.57 हुआ और संभावित जो वृद्धि 23 से 24% हुई। निष्कर्ष, 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों के जीवन में नया बदलाव। 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के वेतन में 30% तक की संभावित वृद्धि से न केवल उनके जीवन स्तर में सुधार होगा बल्कि उनकी आर्थिक सुरक्षा भी मजबूत होगी। इससे सरकारी कर्मचारी और पेंशनर दोनों को फ़ायदा मिलेगा। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये मेरा कोई अपना मत नहीं था, जो एक्सपर्ट लोगों ने जरिए आर्टिकल के ये सूचनाएं मैंने एकत्र की थी, जो आपको इस वीडियो के माध्यम से हमने ये सूचनाएं आप तक पहुंचाई।